जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारा जो इस रूरल डेवलपमेंट का जो सीरीज चल रहा है दोस्तों। तो यूनिट नंबर 4 है हमारा दोस्तों, क्या है? रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। उसमें हमने क्या बात किया कि कैसे हम अपने गांव को विकास कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, पिछले जो हमारे गांव हैं, उनको कैसे आप विकास कर सकते हैं, कैसे जो लोग स्किल नहीं हुए उनका स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, जिनके पास लेबर वर्क है, जिनके पास मैन पावर है, वो कैसे हम रूरल एरिया में दोस्तों प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे रूरल डेवलपमेंट में दोस्तों। जो हमारा यूनिट नंबर 4 है वो पार्ट 1 में बात करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन, जैसे कि नेम से पता चल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब कोई भी ऐसा रिसोर्स जो ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया जाए और उसको हम क्या करें, उसको हम डेवलप करें, उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, कि मान लीजिए आप गांव में रह रहे हैं, अधिकतर लोग क्या देखते हैं, आप गांव में रहते हैं, वहां पे क्या करते हैं, अधिकतर लोग खाली बैठे होते हैं, वो कहते हैं हम अनएम्प्लॉयड है, हमको कोई काम मिल नहीं रहा है। तो हम उनको रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करें? ह्यूमन रिसोर्स दोस्तों क्या आता है? हमारा मैन पावर खुद का। अधिकतर लोग गांव में आप देखे होंगे, वहां मिलके क्या करते हैं, वो डिस्कशन करते रहते हैं। तो उनको वो क्या है, एक तरीके से वो क्या है, वो खाली है, वो क्या कर रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उनको हमको कैसे विकासशील करना है, उनको हमको मैन पावर प्रोवाइड करना है, और जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास नॉलेज है, उसको हमको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहने देना है, उसको हमको क्या करना है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉयमेंट। तो यही चीज है हमारा क्या, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक पॉलिसी है, एक प्रोग्राम है जो क्या सपोर्ट करता है, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी। इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी मतलब दोस्तों क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे बीटेक कर रहे हैं, हम भी बीटेक कर रहे हैं। अब आप क्या हुआ, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे आप शहर वाले होते हैं तो उनको क्या वहां पे आपको नौकरी मिल जाएगा। अगर आप रूरल एरिया में तो घर पे चले गए, तो घर पे आप कोई भी, जैसे आप रूरल एरिया आपका घर है, तो वहां पे क्या आप होंगे, खाली बैठे होंगे, इम्पटी बैठे होंगे, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होगा। तो उस समय क्या होगा दोस्तों, कि आपको अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि आपका इन्वायरमेंट, सबसे बड़ा फैक्टर दोस्तों, इन्वायरमेंट क्रिएट करना। इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करे, उसी को हम दोस्तों बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसको हमको क्या प्रोवाइड करना है, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी। जो हमको रूरल एरिया में दोस्तों जो हमको मिल रहा है, जो रूरल एरिया में जिस टाइप का हमको फैसिलिटी मिल रहा है, उसी टाइप का अगर हमको नहीं, जो अर्बन एरिया जैसा फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, तो हमको क्या होगा, हमको इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो इसीलिए गांधी जी भी दोस्तों कहा करते थे कि हमको जो अर्बन में फैसिलिटी मिल रहा है उसको हमको रूरल एरिया में भी लाना होगा। हमको यूरल रूरल चलाना चाहिए। यू रूरल दोस्तों क्या होता है, कि अर्बन फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं कहाँ, रूरल एरिया में, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो ऐसा पॉलिसी या प्रोग्राम हो जो दोनों को, अर्बन हो या रूरल हो या मेल हो या फीमेल हो या कोई भी जेंडर हो, कोई भी एज सेक्स हो, उसमें उसको क्या, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड करे, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक हमारा क्या है, सब पार्ट है किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का दोस्तों। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, हमारा डेवलपमेंट आ सकता है, हमारा स्किल कितना डेवलप करना है, हमको खुद को कितना इवॉल्व करना है, वो सारा कुछ हमारा किसके अंदर आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या एक पार्ट है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दोस्तों ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल को ऊपर फोकस करता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक जब पेड़ होता है, उसकी अगर आप जड़ पे फोकस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो अच्छा एम्प्लॉयमेंट देगा, अच्छा आपको फल देगा, फूल देगा। तो वही ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी फोकस करता है दोस्तों, कि वो इंडिविजुअल पे फोकस करता है, वो एक सिंगल पार्टिकुलर पे फोकस करता है, कि अगर हर इंडिविजुअल व्यक्ति, नॉलेज होगा उसके पास, स्किल होगा,
ट्रेनिंग होगा, तो वो खुद कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट अपने से वो जनरेट कर सकता है दोस्तों। तो उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो इंडिविजुअल को जब आप डेवलप करेंगे, तो जो फैमिली में जो मेंबर रह रहे हैं, वो इंडिविजुअल क्या करेगा दोस्तों, कि जो फैमिली में मेंबर रह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो डेवलप करेगा। जब फैमिली डेवलप होगा तो कम्युनिटी हमारा जो है वो डेवलप स्ट्रांग होगा दोस्तों। जब कम्युनिटी डेवलप होगा तो हमारा जो विलेज है वो हमारा क्या होंगे, डेवलप होंगे, हमारा रूरल डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए वो फोकस करता है हमारा रूरल डेवलपमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, जो हमारे मिनिस्टर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि कैसे भी करके हमको क्या करना है, फोकस करना है इंडिविजुअल के ऊपर दोस्तों। कि उनका जो फोकस होगा इंडिविजुअल के ऊपर, तो हमारा कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। फैमिली डेवलप होगा, कम्युनिटी डेवलप होगा, विलेज डेवलप होगा, और हर एक लेवल पे दोस्तों क्या होंगे, डेवलपमेंट होगा हमारा। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारा इंडिविजुअल डेवलप होगा तो किसके लिए बेनिफिशियल है, कम्युनिटी के लिए। क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल अगर डेवलप हो रहा है तो हमारा क्या होगा, कम्युनिटी डेवलप होगा। कम्युनिटी से हमारा जो विलेज है, जो हमारा रूरल एरिया है, वो क्या होंगे दोस्तों, वो हमारे डेवलप होंगे। दोस्तों जो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो हमारे अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में दोनों को फैसिलिटेट करते हैं। अधिकतर लोग कहेंगे कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट केवल हमारा रूरल एरिया में होना चाहिए, तो ऐसा मिथ दोस्तों नहीं है। हमारा ये जो डेवलपमेंट है वो दोनों सेक्टर में, रूरल हो, अर्बन हो, हमारे जो मेडिवल हो, दोनों हमारे जो बीच के टाउन हो, तहसील हो दोस्तों, हर एक लेवल पे हमारा कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है वो डेवलप करता है दोस्तों। जो हमारा डेवलपमेंट का जो रोल होता है, आपको बताएं कि ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स इंडिविजुअल के ऊपर भी फोकस करता है, फैमिली के भी ऊपर फोकस करता है। अब पूछेंगे कि आप बताइए फैमिली के ऊपर कैसे फोकस करता है, तो फैमिली के ऊपर दोस्तों फोकस कैसे कर रहा है, वो इनडायरेक्टली कर रहा है। फैमिली के ऊपर कैसे कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि जब वो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करेगा तो इंडिविजुअल क्या चाहेगा कि हमारा फैमिली जो हो वो अच्छे लेवल का हो, हमारा फैमिली एजुकेटेड हो। हमारा फैमिली कैसा होना चाहिए, एजुकेटेड हो, नॉलेजेबल हो, ट्रेनिंग, वेल ट्रेन्ड हो। आज के समय दोस्तों तो फैमिली में वोमेन को भी इंपावरमेंट करने के लिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, इंपावर कर रहे हैं वोमेन को भी, कि वोमेन जो है वो घर का भी काम जैसे करे, और अगर उनको कुछ अपने लेवलीहुड को और ज्यादा इंप्रूव करना है दोस्तों, तो हमारा क्या हो कि वो वोमेन इंपावरमेंट भी कहीं ना कहीं इससे हमको होते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है दोस्तों, वो हमारा क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है क्या, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। सोशल कंडीशन दोस्तों कैसे, यहाँ पे आपको दिखाएं कि वुमेन इंपावरमेंट भी हो रहे हैं। जो लोग खाली बैठ के गपशप कर रहे थे उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हुआ, मैन पावर हो या नॉलेज हो या ट्रेनिंग हो, कुछ भी उनको क्या सोशल लेवल पे डेवलप करना है। जब हम उसके सोशली उनको डेवलप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जनरेट करेंगे। जब वो पैसा जनरेट करेंगे, वो खुद कमाएंगे, खुद अपना, जैसे गांधी जी कहा करते थे ना दोस्तों, गांधी जी हमारे कहा करते थे कि द पर्सन मस्ट अर्न हिज ओन ब्रेड। हर एक व्यक्ति को, अब हर एक इंडिविजुअल को अपना ब्रेड, अपने पैसे खाने का जो पैसा खुद अर्न करना चाहिए। ठीक वही दोस्तों है कि एचआरडी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो फैमिली, जब इंडिविजुअल को इंप्रूव करेंगे दोस्तों, तो फैमिली का कंडीशन, फैमिली का लेवलीहुड, और साथ साथ दोस्तों विलेज का, जब हर एक फैमिली से हमारा क्या होगा, विलेज बनेगा, और विलेज भी हमारा दोस्तों कैसा होगा, हाईली इंप्रूव्ड लेवल होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये हमारा क्या, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो क्या कर रहा है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों को केवल फॉर्मल लेवल लैंग्वेज, हमारा फॉर्मल नॉलेज नहीं दे रहा है। अब फॉर्मल नॉलेज क्या होता है दोस्तों, किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान केवल नहीं दे रहा है, उसके साथ साथ वो इनफॉर्मल लेवल पे भी क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ट्रेनिंग करवा रहा है, स्किल्ड, जो जिसके पास स्किल नहीं है उसे स्किल सिखा रहा है। तो इसलिए ये केवल फॉर्मल नहीं है, बल्कि वो इनफॉर्मल लेवल पे भी हमारा क्या है,
डेवलप हो रहा है दोस्तों। इनफॉर्मल में क्या आ सकता है, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गए, आप मटका बना सकते हो, आप हो सकता है डिजाइनिंग करने में पेंटर, जो आप पेंटर, अगर आप पेंट अच्छा कर रहे हो दोस्तों, तो आप पेंट कहीं ना कहीं पेंट आपको पेंटिंग में आपको अच्छा डेवलप करेंगे। तो इसीलिए हमारा जो फोकस है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का दोस्तों, तो हमारा ये फोकस कैसा है कि हमको एक स्मॉल लेवल पे माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रिएट करना है दोस्तों। अब पूछोगे सर कि ये माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या है दोस्तों? एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक छोटे लेवल पे, अगर आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, खुद को चार पांच लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, चार पांच फैमिली आपके अंडर चल रही है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, माइक्रो एंटरप्राइजेस, जिससे फैमिली को सपोर्ट मिल रहा है। आपके जो फैमिली है प्लस उसके साथ साथ जो गांव में चार पांच और फैमिली है, उनको अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये हमारा माइक्रो लेवल पे जो हमारे इंटरप्रेन्योर है, आप नेक्स्ट यूनिट में भी पढ़ोगे दोस्तों इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वोमेन इंटरप्रेन्योरशिप क्या है दोस्तों। तो वो क्या चीज करोगे, आप डेवलप कर सकोगे। जो हमारे आप बात करते हैं क्या कुछ की एलिमेंट है हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के दोस्तों। तो जो एक लिपिड हमारे हैं, जो ब्रिटिश हमारे फिलोसफर है, उन्होंने एक मॉडल दोस्तों डेवलप किया, क्या कि उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया कि क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं दोस्तों। आपको जैसे बता चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारा क्या है दोस्तों, कि आपको बताएं कि इंडिविजुअल लेवल अगर डेवलप हो रहा है तो उससे क्या होगा, आपका फैमिली स्ट्रांग होगा। अगर आपका फैमिली स्ट्रांग होगा तो कम्युनिटी जो है आपके अंडर रह रहा है वो आप कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। जब वो कम्युनिटी हमारा इंप्रूव होगा तो विलेज लेवल पे दोस्तों हमारा हर चीज डेवलपमेंट होगा। तो की एलिमेंट इसके क्या क्या है, जैसे आपके हो सकते हैं नॉलेज हो सकते हैं, आपके क्या हो सकते हैं दोस्तों, नॉलेज के साथ साथ हमारा ट्रेनिंग हो सकता है, ट्रेनिंग के साथ साथ दोस्तों क्या हो सकता है, स्किल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ये सब दोस्तों हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के जो कुछ एक एलिमेंट है, कुछ की रिसोर्सेज है। अब देखते हैं हम इसके जो लिपिड मॉडल है दोस्तों, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम है वो कैसे डेवलप हो रहा है, कि पहले ग्रोथ थ्रू रोल एंड रिलेशनशिप। मतलब वो क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कैसे हमारा इंडिविजुअल दोस्तों ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसरप्ट हो गया दोस्तों, एक मिनट टाइम दीजिए आप। हाँ, यस यस दोस्तों, तो हमारा वो क्या डेवलप करना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे दोस्तों कैसे हम ग्रो करें, कैसे उनके रोल को हम इफेक्टिव वे में बनाए दोस्तों, कैसे हम उनके रोल को इफेक्टिव बनाए। तो इसमें हमको रोल, जो हमारा इंडिविजुअल का रोल होना चाहिए दोस्तों, वो क्लियर होना चाहिए, रोल क्लियरिटी होना चाहिए। और हमको एक वर्क ग्रुप रिलेशनशिप डेवलप करना है। हमको कैसा रिलेशनशिप दोस्तों करना है कि लोग इंप्लॉयड रहे, लोग वर्क करें, उसलिए उस एक आइडेंटिटी लेवल पे उसका एक इंडिविजुअल का खुद का उसका क्या हो दोस्तों, आइडेंटिटी हो। हमको आइडेंटिटी खुद का इंडिविजुअल का डेवलप करना है। उसके साथ साथ दोस्तों उस जो इंडिविजुअल है उसका जो वर्क हो, उसका जो दोस्तों लाइफ गोल हो, वो कैसा हो, क्लियर हो, वो विजनरी हो या फ्यूचरिस्टिक हो, कि वो क्या सोचना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, वो सारा कुछ वो डेवलप करे। इसका मतलब टोटली ये है कि हम एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो फैक्टर है इंडिविजुअल लेवल पे, जो रोल क्लियरिटी है हमारा पहला पॉइंट, रोल क्लियरिटी दोस्तों। हमारा दूसरा पॉइंट हमारा दोस्तों कि वो आइडेंटिटी क्लियर उसका होना चाहिए, उसका जो हमारा रोल होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, उसके लाइफ गोल क्लियर होना चाहिए, उसके मीनिंग और जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वो एक कैसा होना चाहिए, सपोर्टिव नेचर का होना चाहिए, कि दूसरों को भी क्या करे वो दोस्तों सपोर्ट करे। तो हमको इस लेवल पे क्या करना है, डेवलप करना है। जैसे हम आपको बता दिया, इसके कुछ की एलिमेंट दोस्तों हाईलाइट कर दे रहे हैं। आप इस पॉइंट को जरूर याद करिएगा दोस्तों, ये पॉइंट आप जरूर अपने पेपर में लिखिएगा। अपने सपोर्टिव कैसे उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे ये सारा कुछ उन्होंने बताया कि कैसे हमारा डेवलप हो रहा है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा रहा इंडिविजुअल लेवल पे। अब हमको कैसा डेवलप करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डेवलप करना है।
ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमारे क्या है, जो भी हमारे स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे सिस्टम है दोस्तों, उसको हमको क्या करना होगा, ओपन सिस्टम बनाना है। अब ओपन सिस्टम मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा क्लियरिटी हो, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी हो कि वो कोई भी व्यक्ति है वो हमारे अंडर आ सकता है, स्किल सीख सकता है और हमारे उसके साथ साथ क्या ले सकता है, एम्प्लॉयमेंट ले सकता है दोस्तों। तो वही हमारा एचआरडी सिस्टम का जो की एलिमेंट है दोस्तों, यही है। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने का मतलब ये भी है कि हमारा एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, केवल वन वे नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, कि हमारा टू वे कम्युनिकेशन। अब ये क्यों हम कर रहे हैं दोस्तों, वन हमारा कि टू वे कम्युनिकेशन क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये ओपन हमारा सिस्टम है। जो व्यक्ति एचआरडी सिस्टम के अंदर काम कर रहा है और जो ज्वाइन करना चाहता है, उसका हर एक लेवल पे दोनों से अपना जो कांटेक्ट हो, जो अपना स्पीकिंग हो, जो उनको दिक्कत हो, परेशानी हो, वो उसको समझ सके। इसीलिए हम इसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन दोस्तों। उसके बाद हमारा क्या है इसके अंदर, कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने अंदर चेंज लाना चाह रहा है तो वो क्या करे, चेंज अपने अंदर वो ला सके, वो सिस्टम के पर्सपेक्टिव को समझ सके दोस्तों, कि सिस्टम का जो हमारा कहना क्या चाह रहा है, उसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसलिए हमारा जो ये कई सारे एलिमेंट हैं कि हमको, और ऑर्गेनाइजेशन का रोल दोस्तों ये भी होना चाहिए कि वो क्या करे, इंडिविजुअल को क्या करे, रिस्पेक्ट दे। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति, वेदर इट इज स्किल्ड और नॉन स्किल्ड, उसे कैसे देखे, उसको रिस्पेक्ट दे दोस्तों। रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा कुछ और उसके कुछ एलिमेंट हैं, अब उसके बाद क्या है, वर्क इटसेल्फ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, अगर आप खुद वर्क करेंगे और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि कैसे हम क्या दूसरों को एम्प्लॉयमेंट करें। जो भी हमारे ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट में जो भी हमारे व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, वो अपने तो वर्क करते हैं, उसके साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं कि हम लोगों से क्या लें, फीडबैक लें दोस्तों, कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, परफॉर्मेंस हमारा जो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हमारा मीनिंग क्लियर है, कि हम क्यों वर्क कर रहे हैं, कितना टाइम वर्क कर रहे हैं। ये सारा कुछ हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसको आप मत भूलिएगा कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। उनका जो वर्क गोल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए दोस्तों। वर्क गोल कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए उनका। और उसके साथ साथ हमारा जो जॉब का होना चाहिए वो फ्रीडम होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, ये नहीं कि उसे प्रेशराइज हम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको कैसा होना चाहिए, हमारा जॉब क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो वो हमारे अंदर आके काम कर सकता है। तो ये कुछ 3 हमारे पॉइंट हैं जो आप रिमेंबर कर सकते हैं, कि फीडबैक लेते रहना चाहिए, हमारा जो वर्क गोल हो वो क्लियर हो, और जॉब का हमारा फ्रीडम हो दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट आता है जो कि वर्क आउटपुट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि वर्क हमारा जो भी वर्क कर रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन उसका क्या होना चाहिए, उसका एफिशिएंसी, यानी दोस्तों उसका जो आउटकम है वो हमारा क्या होना चाहिए, इंक्रीज होता रहना चाहिए। और हमारा जो रिवॉर्ड देना चाहिए, रिवॉर्ड वे में मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल अच्छा काम कर रहा है, तो उसको हम रिवॉर्ड दें ताकि वो मोटिवेट रहे, उसके गोल को अटेनमेंट करने में हम कैसे उसको इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, उस पे हमको क्या करना होगा, फोकस करना होगा। उसके साथ साथ जो हमारे इंटर ग्रुप यानी क्या है दोस्तों, हमको डिफरेंट ग्रुप में जाके वहां को क्या करना होगा, कोलैबोरेशन यानी क्या है दोस्तों, कि हमको दूसरे ग्रुप को जानना है कि कैसे वो लाइफ जी रहे हैं, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और कैसे उनके क्वालिटी को, उनके एफिशिएंसी को दोस्तों, उनके रिवॉर्ड को हम और कहीं ना कहीं उनके गोल को भी हम क्या करें, फुलफिलमेंट करें दोस्तों। तो ये हमारे कुछ की एलिमेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आपको बेहद ही आपको नंबर मार्क्स दिलाने में कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेंगे। तो ये हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कुछ की एलिमेंट थे जो आपको जरूर से जरूर रिमेंबर होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप लिख देंगे दोस्तों तो AKTU हो या कोई भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा।
अब दोस्तों हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे डायमेंशन हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स। दोस्तों डायमेंशन होता क्या है, पहले देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमने देखा, खूब देखा, अच्छे से देखा दोस्तों। अब डायमेंशन क्या है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन, यानी क्या होता है कोई भी हमारा शेप या कोई भी हमारा क्या कह सकते हैं साइज या नंबर या कंपोनेंट या उसके कैरेक्टरिस्टिक या उसके एस्पेक्ट या उसके रिसोर्सेस, कैसे आप उसको क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं कि किस किस वे में हमारा जो डेवलपमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो इंप्रूव कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दोस्तों का जो डायमेंशन है वो ऐसे तो हम देखें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स का डायमेंशन है वो डिफरेंट डायमेंशन में हो सकता है, वेदर इट इज हेल्थ सेक्टर हो, हमारे स्वास्थ्य विभाग हो या हमारे शिक्षा विभाग हो या हमारे ज्ञान विभाग हो या हमारे खाने से लेके न्यूट्रिएंट्स लेवल, कैसे हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ये कई सारे इसके डायमेंशन है, इसलिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि कैसे हम इसको डिफाइन करें, जो कि हमको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है। इसलिए हमको क्या करना होगा, एक इंटर कनेक्शन बनाना होगा डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को लेके, कि हम देख सकते हैं कैसे हेल्थ सेक्टर एजुकेशन सेक्टर से लिंक है, कैसे हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो स्किल्ड ट्रेंड से कैसे लिंक है। तो ये मल्टीपल हमारे क्या हो सकते हैं, हमको मल्टीपल नेचर डेवलप करने हो सकते हैं कि कैसे हम इसने डायमेंशन को क्लियरिफाई करें। इसलिए हमको जो हमारा ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है दोस्तों, उसका जो मेन मोटो है कि कैसे हम डेवलपमेंट करें, वो सेंट्रल एस्पेक्ट पे हर एक चीज को लेता है। वो खास करके जो रूरल एरिया में जहां पे हमारा जियोग्राफिकली, जहां पे लोग जो हमारे अनप्रिविलेज लोग हैं, जहां पे मार्जिनलाइज सेक्शन है, वहां पे हम क्या करें, वहां पे हम अपने आप को डेवलप करें। इसलिए इनका जो मेनली डायमेंशन का जो हमारा मोटो है वो क्या है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन रूरल एरियाज। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि हम ऐसे सेक्टर को इंप्रूव करें कि हमारा जो रूरल एरिया है वो पीस यानी शांति और समृद्धि दोनों बना रहे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं हम, जैसा कि बात किए थे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमारे डिफरेंट डायमेंशन हो सकते हैं, तो हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि हेल्थ एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। जैसे कि हम बताएं कि डायमेंशन मतलब क्या होता है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब क्या है कि आप कैसे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज को, वेदर इट इज साइज में हो या नंबर में हो या एक्सटेंट हो या उसके कंपोनेंट हो या डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हो। तो हेल्थ के जो डायमेंशन है दोस्तों वो क्या है कि हमारा जो पॉपुलेशन है, जो हमारा पॉपुलेशन है उनका हेल्थ डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनके प्रोग्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और हेल्थ दोस्तों हमारा केवल फिजिकल हेल्थ नहीं, उसके साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ में क्या आ सकता है कि आपका जो दिमागी हालत है, आपका जो माइंड है वो फिट है या हेल्दी है कि नहीं है, आपका जो माइंड है वो इनोवेटिव आइडिया सोच पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो वो हमारे क्या आते हैं, मेंटल एस्पेक्ट आते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हेल्थ में हमारे क्या आते हैं, फिजिकल हेल्थ एस्पेक्ट। फिजिकल में क्या होता है, हमारे स्टेट ऑफ बॉडी, जो हमारा बॉडी है दोस्तों वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बॉडी का हम ध्यान रख रहे हैं, मेंटेनेंस रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारा कुछ हमारा हेल्थ का एस्पेक्ट है। इसलिए हमारा ये एक हेल्थ जो हमारा कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल जो एस्पेक्ट है वो हमको नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर इंडिविजुअल हेल्थ, मेंटल फिजिकल में हेल्थ उसका अगर सही रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे विलेज का भी डेवलपमेंट होगा दोस्तों। तो इसलिए हमको हेल्थ कहीं ना कहीं जो उसके लर्निंग एस्पेक्ट है वो हमारा इंप्रूव कराता है। अगर हेल्थ सही रहेगा दोस्तों तो आपका पढ़ने में भी मन अच्छा से लगता है। इसलिए हेल्थ कहीं ना कहीं एक इसेंशियल हमारा डायमेंशन हो सकता है। वो किसी भी अगर रिसोर्स को हमको अगर डेवलप करना होगा दोस्तों, ये हमारे स्टामिना, अगर कोई भी बीमारी होती है, कोई भी बीमारी आती है दोस्तों, तो हमारे स्टामिना को वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट एनर्जी होगा, हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हमारा एनर्जी क्या होगा, इंप्रूव होगा दोस्तों।
तो अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन पार्ट का। तो कैसे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है दोस्तों, वो एजुकेशन में कैसे उसका डेवलप हो सकता है दोस्तों। तो जैसा कि आप बताएं कि डायमेंशन क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि कैरेक्टरिस्टिक, कि आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के दोस्तों। अगर हम बात करें एजुकेशन में, तो एजुकेशन में हमारा बात करना है कि प्रोग्रेसिव, यानी क्या है दोस्तों कि हमारा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि जो हम अपने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो हमारा एस्पेक्ट आता है कि हमारा कोई भी जो रिसोर्सेज हो और वो कैसे हो, मास लेवल पे, यानी क्या हमारा पॉपुलेशन कितने, मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है उनका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके अपग्रेडेशन जितने भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस, रूल एंड रेगुलेशन में चेंजेस, उसमें उनको इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सारा रिपोर्ट, ये जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है कि हमारा ये डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके कारण अगर एजुकेशन, अगर हमारा एस्पेक्ट क्या डेवलप करता है, ये हमारा कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है उसको क्या करता है, उसको हमारा कहीं ना कहीं जो इंक्रीज करता है। कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, कोई भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, या कोई भी आप हेल्थ एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव वे में हमारा डेवलप कर रहा है दोस्तों। और ये हमारा कहीं ना कहीं एजुकेशन हमारे जो इंटेलेक्चुअल है, यानी जो हमारा माइंड है, उसको कहीं ना कहीं डेवलप कराने में ये हमारा हेल्प करता है। इंटेलेक्चुअल हमारे कैपेबिलिटी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव कराता है। एजुकेशन हमारा एस्पेक्ट इसके कई सारे हो सकते हैं दोस्तों। ये हमारे जो थिंकिंग है, कैसा हम सोच रहे हैं, किस पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि निगेटिव एस्पेक्ट है हमारा, ये दोनों एस्पेक्ट में हमारा ये बात कर रहा है दोस्तों। तो इसलिए हमारा जो एजुकेशन है वो हर एक लेवल पे, हर एक टैलेंट पे, वेदर इट इज स्किल और टैलेंट और नॉलेज और एटीट्यूड या एप्टीट्यूड या अवेयरनेस, या कैसे आप अपने आप को क्रिएटिविटी बना रहे, सारा कुछ दोस्तों, क्रिएटिविटी हो हमारा, या हमारा एटीट्यूड हो दोस्तों, या हमारा एप्टीट्यूड हो, या दोस्तों हमारा क्या क्या हो, और हमारा अवेयरनेस हो, कि हम अपने किसी भी एस्पेक्ट में आप अवेयरनेस ले सकते हो। हेल्थ हो सकता है आपका, आपका खुद का जो नॉलेज है उसका अवेयरनेस, आपको खुद का अपग्रेडेशन है दोस्तों उसका एस्पेक्ट। तो ये कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, और इसका ही एक पार्ट है हमारा स्किल डेवलपमेंट दोस्तों, कि हमारा एजुकेशन से, एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन स्किल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ नए आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये सारा कुछ दोस्तों डेवलप जो हमारा करना है। ये ह्यूमन रिसोर्स का जो डायमेंशन है दोस्तों, वो क्या है, हमको एजुकेशन भी डेवलप करेगा, क्योंकि एक वाइटल रोल प्ले करता है कि हमारा जो गरीबी है, सबसे बड़ा जो डायमेंशन है दोस्तों एजुकेशन का, हमारा सबसे बड़ा जो डायमेंशन है कि कैसे हम पॉवर्टी, गरीबी को क्या करें, खत्म करें, इरेडिकेट करें, खत्म करें पॉवर्टी को। जो हमारा मेंटल आइसोलेशन है, अधिकतर लोग देखेंगे वो क्या हो जाते हैं, वो थोड़ा शॉक में चले जाते हैं, वो थोड़ा आइसोलेट फील करते हैं, उसको हमको कैसे खत्म करना होगा, ये सारा एस्पेक्ट हम एजुकेशन में दोस्तों देखते हैं कि कैसे हम अपने आप को कैसे करें सोसाइटी में, जो हमारा सोसाइटी है उसमें हम कैसे इन्वॉल्व हो दोस्तों। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है जो आप सोच सकते हैं कैसे हम इसको डेवलप करें दोस्तों। तो हमारा ये जो स्किल डेवलपमेंट है, जितने भी पॉइंट हम आपको बताएं इस एजुकेशन सेक्टर में, वो सारे पॉइंट आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं किससे में, हमारे जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में। एक पॉइंट केवल एक्स्ट्रा है दोस्तों, जो स्किल डेवलपमेंट है वो हमारे क्वालिटी दोस्तों, कि क्वालिटी में क्या करता है, इंप्रूवमेंट कराता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारा एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है कि हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है हमारे क्वालिटी लेवल में इंक्रीज कर देता है। और बाकी सारा कुछ दोस्तों जो भी आपने एजुकेशन में पढ़े हैं वो सारा कुछ आप स्किल डेवलपमेंट में इंप्रूव या डाल सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आता है ट्रेनिंग। ये भी हम बात किए कि ट्रेनिंग भी हमारा क्या है, एक क्वालिटेटिव है,
ये हमारा क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है कि जो हमारे एचआरडी के क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव करेंगे। क्योंकि अगर आप दोस्तों ट्रेन रहे तो नॉलेज हर चीज आपके अंदर होगा तभी आपने ट्रेनिंग लिया। तो इसलिए जो हेल्थ ट्रेनिंग वाला भी डायमेंशन है दोस्तों, वेदर इट इज ये ट्रेनिंग हमारा फॉर्मल केवल जरूरी नहीं हो। आपको बताएं कि एचआरडी केवल फोकस नहीं करता है केवल फॉर्मली नॉलेज दे, नहीं, उसके साथ साथ जो इनफॉर्मल वे में हमको डेवलप करना है वो दोनों वे में क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है दोस्तों, कि हमारा जो डेवलप हो वो दोनों एस्पेक्ट में हो दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा एक डायमेंशन आता है न्यूट्रिशन स्टेटस का। दोस्तों ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा नीचे जो डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब में जो डिस्क्रिप्शन लिंक होता है नीचे, उसमें हमने क्या किया, अपने ड्राइव का लिंक डाला है जो कि आप यहां से वो इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। तब बात करते हैं हमारा जो डायमेंशन है न्यूट्रिशन। तो दोस्तों न्यूट्रिशन स्टेटस क्या होता है? न्यूट्रिशन स्टेटस हमारा क्या है कि कैसी आप लाइफ जी रहे हैं, क्या आपको बेसिक एमिनिटी जो क्वालिटी फूड है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, जो हमारा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिसको हम एसडीजी भी बोलते हैं, क्या हमारा क्वालिटी फूड इंश्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन स्टेटस। कि जो हमारा हेल्थ कंडीशन हो किसका, इंडिविजुअल का, कि वो अच्छे तरीके से बीत रहा है, कि क्या वो सही अमाउंट में जो उसको फूड चाहिए वो फूड को कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए वो यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, जो वो फूड ले रहा है उसमें परफेक्ट जितना न्यूट्रिएंट होना चाहिए वो है कि नहीं है, या फूड सिक्योरिटी की भोजन मिल रहा है कि नहीं। फूड सिक्योरिटी दोस्तों क्या होता है कि आपको एडुकेट, आपको जिस अमाउंट में, आपको जो एक कंप्लीट अमाउंट में आपको फूड का सप्लाई होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को क्या फूड को सफिशिएंट उसको अवेलेबल कराना, एक फूड सिक्योरिटी ही हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और उसके बाद साथ हमारा क्या है, फूड केवल फूड नहीं, उसके साथ साथ हमारा जो क्वालिटी फूड है, यानी इसमें फुल न्यूट्रिएंट्स जो यूटिलाइजेशन है न्यूट्रिएंट का, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए कि हमको प्रोटीन विटामिन जो भी हम ले रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं दोस्तों, तो वो एक बैलेंस लेवल पे होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल होलिस्टिक लेवल पे दोस्तों क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। क्योंकि आज के समय हम देख रहे हैं कई सारे न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंसी नजर आ रहा है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप हॉस्टल में भी रहते होंगे तो उसमें क्या है, सही लेवल पे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हमारा जो एचआरडी है, डेवलपमेंट जो रिसोर्स है, वो कहीं ना कहीं जो हमारा न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी में हमारा कहीं ना कहीं इंप्रूव नजर आ रहा है। अगर दोस्तों अगर हम न्यूट्रिएंट अच्छे से नहीं लेंगे तो माल न्यूट्रिशन का शिकार होंगे। माल न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्तों, जो कि आपको फिजिकल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट में आपको डिक्रीज कर देगा, आपके एफिशिएंसी को दोस्तों क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा। आपका जो एफिशिएंट वे में आपको जो लेना है, जो फूड कंज्यूम करना है, वो आपका एफिशिएंसी दोस्तों क्या करेगा, डिक्रीज। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा एफिशिएंसी है। इसकी वजह से हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज होगा। जब एफिशिएंसी डिक्रीज होगा तो हम पुअर वर्क परफॉर्मेंस देंगे, हमारा अच्छे से इवॉल्वमेंट, अच्छे से वर्क में मन नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं। जैसा कि हम बताएं क्या कुछ बेसिक एमिनिटीज क्या होते हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, बेसिक एमिनिटी। दोस्तों बेसिक एमिनिटी क्या होता है, जैसे कि आप सुने होंगे कोई भी व्यक्ति को अपने बेसिक फुलफिलमेंट पहले करना चाहिए। बेसिक फुलफिलमेंट क्या दोस्तों, रोटी कपड़ा और मकान। और आज के समय हमको ये सारी चीजें कंप्लीट अपने पहले, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी जिसे बोलते हैं दोस्तों, पहली प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। अब हमारे जो एसेस टू बेसिक एमिनिटी में क्या आता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, जो आप पानी पी रहे हो दोस्तों वो शुद्ध होना चाहिए, उनमें फुल न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। सैनिटेशन दोस्तों, साफ सफाई रहना चाहिए जहां पे आप रह रहे हो। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे ऊर्जा होनी चाहिए, वहां पे बिजली आनी चाहिए, विद्युत आनी चाहिए दोस्तों। फिर उसके साथ साथ क्या है, हमारा ड्रेनेज, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम हो। ड्रेनेज दोस्तों क्या होता है, जहां पे आप सुने होंगे कचरा जम जा रहा है, कि वहां पे जो सफाई है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और इसके कई सारे एस्पेक्ट है, हमारे जो फिजिकल या तो हमारे मटेरियल कंफर्ट जो है वो थोड़ा अच्छे लेवल होने चाहिए दोस्तों, कंफर्टनेस जोन में होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो क्वालिटी लाइफ है वो कहीं ना कहीं हमारा हार्डनेस ना हो। इसलिए हमारे बेसिक एमिनिटी को दोस्तों
अपने जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, ये सारा कुछ हमको क्या करना चाहिए, एक बेसिक लेवल पे हमको क्या होना चाहिए, प्रोड्यूस अपने उसको हमारे पास होना ही चाहिए दोस्तों। एक दोस्तों हमारा जो भारत निर्माण एक्शन जो लिया गया था, उसके अंदर हमारे इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया था, हमारे रोड को डेवलप किया गया था, हमारे हाउसिंग, वाटर, जो इलेक्ट्रिसिटी, रूरल में इलेक्ट्रिफिकेशन दोस्तों क्या होता है, रूरल एरिया में बिजली प्रोवाइड करना, जो रूरल एरिया में टेली कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी है दोस्तों, उसको भी हमको क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है दोस्तों। तो भारत निर्माण में हमारा जो एक इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें एक्शन बताया गया था कि हमको इस एरिया में क्या करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम इरिगेशन सही करेंगे, इरिगेशन अच्छा करेंगे, तो क्वालिटी फूड इंश्योर करेंगे, क्वालिटी फूड इंश्योर करेंगे, तो हमारा जो वर्किंग एफिशिएंसी है, वर्किंग परफॉर्मेंस है, वो पुअर नहीं होगा। अगर हमारा दोस्तों रोड अच्छा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहा, तो हम क्या करेंगे, दूसरे देशों से, दूसरे गांवों से शहर तक हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अच्छा रहेगा, तो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हमारा हाउसिंग, हाउसिंग दोस्तों सबसे बेसिक नीड है, क्योंकि कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी जाड़ा, उसमें आपको हाउसिंग प्रोवाइड करे, वाटर सैनिटेशन प्रोवाइड करे, आपकी जो रूरल टेली कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कोविड-19 में कई एरिया में हमारा कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क एरिया काफी लो था, तो इस पे हमको फोकस करना है। तो इसलिए हमारा जो भारत निर्माण प्रोजेक्ट है वो इन सारी चीजों के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। इसलिए हमको क्या, हमारे जो आपको बताए थे, इसलिए गवर्नमेंट एक पूर्ण यानी पूरा, इसका मतलब क्या है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, हमको जो अर्बन एरिया में जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है उसको हमको क्या करना है, फुलफिलमेंट करना है, कहां पे, रूरल एरिया में। इसके वजह से क्या होगा, हमारा जो रूरल अर्बन का ब्रिज गैप है वो हमारा क्या होगा, इरेडिकेट होगा, खत्म होगा। हम सोचेंगे अपने गांव में विकास करें, अपने विलेज लेवल पे हम थिंकिंग करें, ग्राउंड लेवल पे एस्पेक्ट करें दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें कि आज के समय भी हमारे बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक क्या नीड है, कि अभी भी हमारा इंप्रूवमेंट करने में हमें जरूरत है। जैसे कि एग्जांपल दोस्तों, कि कहीं ना कहीं हमारा जो होता है कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर एस्पेक्ट होता है, उसको हमको कहीं ना कहीं हमको गैप दिखता है, कि जो रूरल अर्बन एरिया में हमारा जो गैप है वो अभी भी नजर आता है। क्योंकि 40% दोस्तों, 40% जो रूरल हाउस होल्ड है वो ड्रिंकिंग वाटर, जो प्योर पानी होना चाहिए, वो अच्छे लेवल पे नहीं ले पा रहा है। और उसके साथ साथ जो अर्बन में, केवल अर्बन में हमारा केवल क्या है, 20% ही है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमको नजर आ रहा है, ये गैप क्यों नजर आ रहा है, इसकी वजह से हमको कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दिख रहा है। इसलिए हमको इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है दोस्तों, कि कैसे हम इंप्रूवमेंट करें, कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर बेसिक एमिनिटीज है वो हमारा कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो जाए दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, एसेस टू सैनिटेशन फैसिलिटी, स्वच्छता का अधिकार। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे गांव एस्पेक्ट में ओपन डेफिकेशन प्रॉब्लम है, एक एक्यूट लेवल पे प्रॉब्लम है, कि हमारी जो यंग वुमेन होती हैं, यंग गर्ल होती है, वो बाहर जाती हैं, ओपन डेफिकेशन करती हैं, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से कई सारी बीमारियां हमारे फैलता है। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, एक गांव एस्पेक्ट पे जो ओपन डिफिकेशन है उसको हमको क्या करना होगा, खत्म करना होगा। इसके वजह से हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दोस्तों, वो हमारा क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। जो एसडीजी का दोस्तों हमारा गोल है वो क्या होगा, इंप्रूवमेंट नजर आएगा। उसके बाद हमारा क्या है कि हम जो हमारे गांव एरिया में आज भी हम देखें, अगर इलेक्ट्रिसिटी, आप सुने होंगे कि जो हमारा अर्बन एरियाज है उनको हमको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, रूरल एरिया में कम मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमको गैप आज भी नजर आता है। अगर हम बात करें कुछ फैक्ट और डेटा का, तो 85% जो इंडियन विलेज हैं वो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन कंज्यूम उसमें कितना करते हैं, 60% ही केवल दोस्तों कंज्यूम कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये गैप नजर आ रहा है कि रूरल एस्पेक्ट में, अर्बन एस्पेक्ट में हमको गैप ये नजर आ रहा है, इसको हमको इंप्रूव करने का जरूरत है दोस्तों। उसके बाद क्या है, क्वालिटी हाउस होल्ड, हमको जो हमारा घर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी लिया है इंदिरा आवास योजना दोस्तों। ये पॉइंट आप रिमेंबर करिएगा कि इंदिरा आवास योजना जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारे हाउस होल्ड है उसको वो बना रहा है, जिसके पास घर नहीं है उसे घर प्रोवाइड कर रहा है।
फिर उसके बाद हमारा क्या है, ड्रेनेज अरेंजमेंट। जो हमारा, अगर ड्रेनेज क्या होता है दोस्तों, कचरा जमा होना, नहर जो हमारा बहा होता है, आप सुने होंगे, उसको हमको क्या, उसके अरेंजमेंट को हमको इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि कई सारी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, हैजा सॉरी दोस्तों, ये सारा कुछ हमारा किसके द्वारा होता है, ड्रेनेज के द्वारा होता है। अगर दोस्तों हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, अगर वो सही अरेंजमेंट है इसका, तो उसके कारण क्या होगा, जो हमारा हेल्थ है वो सही रहेगा। और जब हेल्थ सही होगा तो हमारा जो वाटर सप्लाई आ रहा है, इसका मतलब वो सही आ रहा है। तो इसलिए अगर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज अरेंजमेंट होगा, वो सही होगा, तो हमारा जो वाटर सप्लाई होगा दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। ये हमारे जो डेथ रेट और डिजीज को, ये हमारे रेट कहीं ना कहीं डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। इसके कारण अगर ड्रेनेज सिस्टम आपको बताया नहीं, अगर सही नहीं रहा दोस्तों, तो बीमारियां, मौतें, कई सारे रेट बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, कि हम जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया में पॉपुलेशन काफी हद तक है। तो इस पॉपुलेशन में कई सारे मेल होंगे, कई सारे फीमेल होंगे, कई सारे लिटरेट पर्सन होंगे जो पढ़े होंगे, कई सारे नहीं पढ़े होंगे, किसी के पास इनकम ज्यादा है, किसी के पास बेरोजगार है, कोई अबेरोजगार है, कोई के पास अपना खुद का बिजनेस है। तो ये क्या है, कई तरीके के लोग रह रहे हैं हमारा, कई तरीके के लोग, कोई न्यूट्रल है, कोई मेल है, फीमेल है, कोई क्या, कोई को बीमारी है, कोई स्वस्थ है, कोई अनहेल्दी है। तो ये क्या है, कंपोजिशन है दोस्तों। इसी कंपोजिशन को हम क्या करते हैं दोस्तों, पॉपुलेशन कंपोजिशन, कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर्ड कैसा है। तो क्या, कितने पॉपुलेशन, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने लिटरेसी रेट है, कितने अच्छे हैं, कितने हेल्थ कंडीशन अच्छा है, कितना इनकम लेवल किसका कितने लेवल तक है, किसी का 10 लाख, किसी का 1 लाख से ऊपर, किसी का 2 लाख से ऊपर। ये कंपोजिशन, ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये आपको पॉइंट ऑफ क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे टॉपिक का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो यूनिट का भी हमारे लास्ट है, वो क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड। दोस्तों आप इसको ध्यान देखिएगा, जो पॉपुलेशन पिरामिड है उसको हम क्या बोलते हैं, एज सेक्स पिरामिड। देखिए दोस्तों, एज सेक्स पिरामिड, ये दो वर्ड है, एज और सेक्स। एज ही बताता है कि कितने ओल्ड है, कितने न्यू है, कितने मीडियल जो हमारे मिडिल है, और कौन सा सेक्स, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं दोस्तों। यही बस है हमारा पॉपुलेशन पिरामिड, और कुछ नहीं है। कि कोई भी पिरामिड, कोई भी डायग्राम जो हमको रिप्रेजेंट करें कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और किस एज से हैं, ओल्ड है, न्यू है, मिडिल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड दोस्तों, और कुछ नहीं है। अब ये देख सकते हैं, जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आप कर दे रहे हैं डायग्राम को थोड़ा, ये होप आपको फिगर दिख रहा होगा। ये इससे ज्यादा जूम हो नहीं सकता दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे लेफ्ट साइड है वो क्या है, ये हमारे मेल है, और हमारे जो राइट साइड है वो क्या है, फीमेल है दोस्तों। और ये हमारा क्या है दोस्तों, एज है। क्या है दोस्तों, हमारा एज है, कि कितना एज से कितने लोग रह रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन पिरामिड है, किसका है, अंगोला का। अंगोला एक हमारा दोस्तों एक कंट्री है, वहां का 2005 का हमारा ये पॉपुलेशन पिरामिड है। इसमें जो हमारा दोस्तों, अगर आपका ऊपर जो लाइन है वो क्या शो करता है कि कितना एज, जो ओल्ड एज वाले हैं वो मेल कितने हैं, वो फीमेल कितने हैं। और जैसे जैसे आप नीचे आते रहेंगे दोस्तों, वो बताएगा कि कितने मिडिल लेवल पे, जो हमारे ये एज दिखा रहा है दोस्तों, कि 35 से लेके हमारे जो 65 तक है, उनका पॉपुलेशन का रेंज कितना है। और हमारा जो इतने हमारे ये बता रहा है, ये हमारा ये दोस्तों हमारा बता रहा है कि डेथ रेट कितना फास्ट है, कितना जल्दी डेथ रेट हो जा रहा है। और नीचे वाला दोस्तों हमारा क्या है कि यंग पॉपुलेशन, बर्थ रेट दोस्तों कितना हाई है, वो सारा कुछ बता रहा है। इधर मेल का बता रहा है, इधर हमारा फीमेल का बता रहा है दोस्तों, और कुछ नहीं है दोस्तों। ये पॉपुलेशन पिरामिड है। उसके बाद हम दोस्तों इसी में कुछ और पॉइंट देख सकते हैं, ये जो हमारा लिखा है कि ये पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, एक ग्राफिकल इलस्ट्रेशन, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है, जो कैसे, किस टाइप के पॉपुलेशन, किस रीजन में, कितने एज ग्रुप, और किसका कौन सा सेक्स होगा, मेल या फीमेल। ये एक पिरामिडल जैसा शेप होता है जो ग्रोइंग स्टेज में दिखाता है, उसी को हम बताते हैं क्या है,
पॉपुलेशन पिरामिड। मेल हमारा क्या क्या होंगे लेफ्ट साइड, फीमेल हमारे राइट साइड होंगे, जो कि बताएंगे कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन हमें दिख रहे हैं, कितने एज के हमको कौन सा पॉपुलेशन दिख रहा है। तो ये ओवरऑल हमको क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन एज एंड सेक्स रेशियो, कि किस टाइप के नंबर ऑफ पीपल कितने रह रहे हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द लैंड। अगर बता रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। दोस्तों ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। तो ये नंबर ऑफ जो पीपल है, कितने एरिया में रह रहे हैं कितने पीपल, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी दोस्तों। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है जो यूनिट नंबर 4 है दोस्तों। इसके अलावा और कुछ नहीं है, केवल आप इतना ही पढ़ के जाएंगे, आपका AKTU का जो एग्जाम है अच्छे लेवल पे, अच्छे एक्सपेक्ट में इस नोट्स को आप रिवाइज करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, एक सटीक नोट्स बनाया, एक जो हमारा एक कंसाइज वे में नोट्स बनाया है। तो इसमें आपको जो जो पॉइंट लिखा है दोस्तों, सब कहीं ना कहीं से लिया गया है। तो इस पॉइंट को आप जरूर रिमेंबर करिएगा, ये पॉइंट को आप अपने पेपर में डालिएगा। ये सारे डायग्राम दोस्तों जो है यहाँ पे बनाए हैं, जो हमारे लिप्टे मॉडल थे, वो सारा कुछ आप डेवलप कीजिएगा और अपने पेपर में जरूर लिखते। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं। ये PDF आपको जैसा कि बता गए हैं कि YouTube के हमारे डिस्क्रिप्शन जो हमारे उसमें लिंक दे दिया जाता है दोस्तों। तो ये यूनिट नंबर दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।